मैं हूँ दिल इम्तियाज़ और आज हम मैटर की मुख्तलिफ स्टेट्स जो हैं वो पढ़ेंगे। मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं। गोया कि कुछ अर्से पहले हम समझते थे कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस, माया और हवा। पर अब हमें ये पता चला है साइंस से कि मैटर की एक चौथी स्टेट भी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा भी एक स्टेट होती है। ये गैस से भी ऊपर की स्टेट होती है। ठीक है, तो 4 स्टेट होती हैं: ठोस, माया, हवा और प्लाज्मा। ये 4 स्टेट: सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। अच्छा, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा की एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि सूरज जो बना हुआ है वो प्लाज्मा का बना हुआ है। ठीक है, जितने भी सूरज बने हुए हैं वो ज़्यादातर प्लाज्मा के बने हुए हैं। प्लाज्मा हमारी बॉडी में भी होता है, हमारे खून में भी होता है। मुख्तलिफ जगह पर आपको प्लाज्मा नज़र आएगा। अच्छा, उसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे जाके। अब यहाँ पर मेरे पास ये मुख्तलिफ एक फैट सिमुलेशन है, जिसमें मेरे पास एक, ये आप समझ लें, स्टोरेज टैंक है जिसमें गैस हमने भरी हुई है और उसके ऊपर एक थर्मामीटर लगाया हुआ है। नीचे हमारे पास 2 सिस्टम है, एक हीटिंग का सिस्टम है, कूलिंग का सिस्टम है। तो गर्म भी कर सकते हैं, ठंडा भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है हमारे पास डिफरेंट गैसेज हैं, कोई भी गैस हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी सॉलिड। हम पानी को सिलेक्ट करते हैं। पानी जो है उसका मॉलिक्यूल देखें, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2O। तो सफ़ेद रंग के 2 हाइड्रोजन और एक बीच में लाल रंग का ऑक्सीजन, तो ये आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अगर आप सॉलिड में देखें तो इनमें आपस में बहुत कम टकरें हो रही हैं, कोलिजन्स बहुत कम है और मूवमेंट भी बहुत कम है। टेम्परेचर जो है 157 के हैं। लिक्विड में लेके जाऊंगा तो आप देखें कि अब टकरें थोड़ी सी ज़्यादा हो रही हैं, कोलिजन्स जो मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर भी ज़्यादा हुआ है। 328, यानी ज़्यादा टेम्परेचर पे ये लिक्विड बन जाता है। 328, पिछला कितना था जी? 157, ये हो गया 328। और जब गैस में जाऊंगा तो ये तो बिल्कुल ही कोई इनके अंदर स्ट्रक्चर रहेगा नहीं। ये उड़ते फिरेंगे, कंटेनर के साथ भी टकरे मारेंगे और आपस में भी टकरे मारेंगे मॉलिक्यूल जो है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तरीका है, गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कोलिजन्स कर रहे होते हैं सरफेस के साथ भी और आपस में भी कर रहे होते हैं, और इनका टेम्परेचर 809 है। तो अगर सपोज मैं सॉलिड है और मैंने सॉलिड से लिक्विड में जाना है, लिक्विड का टेम्परेचर क्या है जी? 328। तो मैं क्या करूँगा, उसको गर्म करूँगा। मैंने नीचे से एक चूल्हा लगा दिया, ठीक है, बर्नर लगा दिया। अब ये 300 तक चला गया। अब आप देखें कि ये उसी फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में। अब इसमें कोई स्ट्रक्चर देना और उसी तरह मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है जी, मैं इसको और लेके ऊपर जाता हूँ और मैं कहता हूँ जी मैंने इसको लिक्विड से गैस में बदलना। तो 800 के करीब गैस का टेम्परेचर था, तो मैं इसको 800 के करीब लेके जाता हूँ। तो ये देखें 870 के करीब हम ले गए और इस वक्त ये टोटली गैस में बदल चुके हैं। टोटली गैस में। अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर होते हैं, वो आपस में बहुत कोलाइड करते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है उनको गैस में बदलने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर ये स्टेट जो है तीनों हमने देखी कैसे कन्वर्ट होती हैं। और एक चौथी स्टेट है जो यहाँ पर नहीं है, वो है प्लाज्मा। उसमें ये होता है कि जो आपके ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या स्टीम है, जिसमें अब ये स्टीम बन चुकी है, ये गैस के मॉलिक्यूल हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज होने का मतलब ये होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं और बाकी एटम अलग रह जाता है। तो बाकी जो एटम होता है इलेक्ट्रॉन से हट कर वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो जो मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं ये प्लाज्मा। और वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है। सूर्य पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हो जाता है। तो अब मैं इसको दोबारा पहले के लिक्विड में लेके आता हूँ, इसको कूल डाउन करते हैं, बर्फ़ रख देते हैं इसके नीचे या इसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। तो ये पहले लिक्विड में बनेगा, आएगा। अब ये करीब करीब लिक्विड में आ चुका है। अब देखें करीब करीब है, स्ट्रक्चर नहीं बना मॉलिक्यूल्स का, सॉलिड स्टेट में नहीं है, पर अब लिक्विड में आ चुके हैं। और फिर हम और इसको ठंडा करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, ये देखें अब ये सॉलिड बन चुका है। आपको नज़र आ रहा है कि इसमें एक स्ट्रक्चर आ गया, जुड़ गए हैं सारे। तो इसी तरीके से हम ऑक्सीजन का करेंगे। ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो हमेशा O2, 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं।
ठीक है। ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो आप देखेंगे ये जब भी अलग भी होंगे तो ये दो की फॉर्म में रहेंगे, जोड़े की फॉर्म में रहेंगे। ठीक है जी, ये मैंने इसको अब ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में, गैसो फॉर्म में जो है इतनी इसको हीट दिया कि ये गैसो फॉर्म में चला गया। तो इसके टेम्परेचर डिफरेंट होंगे पानी के टेम्परेचर से, क्योंकि हर गैस का अपना ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से ऑक्सीजन भी देख सकते हैं, फिर आर्गॉन भी देख सकते हैं। आर्गॉन सिंगल एटम में सर्वाइव कर सकता है, तो आप आर्गॉन भी देख सकते हैं। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह आपको पता है, ठीक है। वो इसका वैलेंस शेल है जिसमें के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे होते हैं। इसी तरीके से नियॉन है हमारे पास, वो भी सिंगल एटम के तौर पर रह सकता है। तो इस तरीके से हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी स्टेट में शिफ्ट कर देते हैं। अब इससे अगली जो सिमुलेशन है वो देखते हैं। इसमें मैं ये सिमुलेशन वाटर पे चलाऊँगा और इसमें हमारे पास दो चीज़ें और आ गई हैं। एक तो ये कि हमारे पास एक गेज लगी हुई है, ये प्रेशर बताती है, ये बताती है इस बीकर के अंदर प्रेशर कितना है। और दूसरा एक हमारे पास आप समझे कि एक पंप लगा हुआ है जो अंदर और ज़्यादा क्या पानी को फेंक रहा है, पानी के मॉलिक्यूल्स को फेंक रहा है। तो ये देखें, ये पानी के मॉलिक्यूल्स को अंदर और ज़्यादा फेंक रहा है। अच्छा, पहले हम ये देखते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूँ और प्रेशर जो है वो ज़्यादा करता हूँ, प्रेशर कैसे ज़्यादा करूँगा, वॉल्यूम कम करूँगा बीकर का। तो मैं इसका बीकर का वॉल्यूम कम करता हूँ। तो आपने ये टेम्परेचर भी देखना है और प्रेशर भी देखना है। तो प्रेशर जब ज़्यादा करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। ये देखिए टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। इधर आप यहाँ पर देखें तो ये भी आपको क्यू पॉइंट जो है इस ग्राफ पे ये भी मूव होता हुआ नज़र आएगा। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, पर आप देखेंगे पहले ये यहाँ पर था और उसके बाद ये यहाँ से इस ग्राफ के कर्व होता हुआ यहाँ पर चला गया। यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर प्रेशर है। जैसे मैंने प्रेशर बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ा। तो क्या हुआ, ये क्यू पॉइंट जो है, ये ऑपरेटिंग पॉइंट जो है इस वक्त ये यहाँ पर चला गया। अच्छा, ये है क्या, ये देखेंगे ये वो पॉइंट है कि अगर ये यहाँ पर होगा तो ये जो गैस होगी सॉलिड फॉर्म में रहेगी, अगर ये यहाँ पर होगा तो ये लिक्विड फॉर्म में रहेगी, अगर यहाँ पर होगा तो ये गैस फॉर्म में रहेगी। ये जो पॉइंट है ये वाला, ये ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। अगर ये क्यू पॉइंट इधर आ जाता है तो इसका मतलब ये है, मैं इसको लेके आने की कोशिश करता हूँ। अगर ये इधर आ जाता है तो इसका ये मतलब है, बिल्कुल अभी आ गया, कि यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट जो वो जगह होती है, वो प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू होती है। ट्रिपल पॉइंट जो है मैं आपको यहाँ से इस तरीके से बताता हूँ। ये देखें जी, ये इसके अगेंस्ट टेम्परेचर है, ये वैल्यू, और ये प्रेशर है, ठीक है। ये प्रेशर P1 है और ये टेम्परेचर T1 है। तो इस पॉइंट पर ये तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। यानी ये जो लिक्विड है, पानी है, ये गैस फॉर्म में भी होगा, ये लिक्विड फॉर्म में भी होगा, ये सॉलिड फॉर्म में भी होगा, और ये तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा कि ये एक फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, तीनों एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करेंगी, एक साथ होंगी। अच्छा, मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाता हूँ, पर इससे पहले जब ये पॉइंट और आगे जाएगा, यानी टेम्परेचर और बढ़ेगा, तो ये इस तरफ को मूव करेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, करता करता जब ये यहाँ पर चला जाएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट जो है ये इतना क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास, ठीक है जी। इसमें जब ये जाएगा तो गैस और लिक्विड ये साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे। यानी कि ये वो जगह होगी जहाँ पर आप ये नहीं बता सकेंगे कि इस वक्त पानी जो है वो गैस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, ये वाला। और ये काफ़ी बड़ा है, इसमें ये लिक्विड फॉर्म में होगा, तो ये तो हमें पता है कि ये लिक्विड फॉर्म है। इसमें ये सॉलिड बर्फ़ की फॉर्म में होगा, इसमें ये पानी की शक्ल में होगा, और इसमें ये गैस की शक्ल में होगा। और दो पॉइंट और हैं, एक ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट में क्या होगा, ये तीनों फॉर्म में होगा, कोएग्जिस्ट करेगा। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा इसकी। और क्रिटिकल पॉइंट में ये दो फॉर्म में होगा, या गैस में और लिक्विड में, और हम इसमें तमीज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है जी। अच्छा, मैं अब आपको ये दिखा देता हूँ कि कहाँ पर ये मैंने ये देखें, ये एक इसमें ट्रिपल पॉइंट है साइक्लोहेक्सेन का। अगर आप देखें तो इसमें ये पहले लिक्विड था, फिर बीच में गैस भी बनता है, और फिर स्नो बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है, ठीक है ना। तो ये तीनों जो है ये बारी बारी इस तरीके से बढ़ते रहे। कभी ये इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर और प्रेशर आप बदल देंगे तो फिर ये स्टेट ख़त्म हो जाएगी, ट्रिपल पॉइंट से वो आगे पीछे चला जाएगा। चलिए हम दोबारा आ जाते हैं। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ, दोबारा रीसेट करता हूँ। अब मैं प्रेशर नहीं बढ़ाऊँगा,
अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा। तो आपने क्या करना है कि दोबारा देखना है कि प्रेशर में और टेम्परेचर में और इस क्यू पॉइंट में, इसको मैं क्यू पॉइंट कहता हूँ, ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहा जा सकता है। ये प्रेशर और टेम्परेचर का, इसको आप पीटी पॉइंट भी कह सकते हैं, प्रेशर टेम्परेचर पॉइंट। ये देखें ये किस तरफ जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने प्रेशर बढ़ाया ये मूवमेंट होनी शुरू हुई और वो गैस फॉर्म में आ गया। अब आप देखिए गैस से वो कहाँ चला गया। अब ये देखिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ये पॉइंट यहाँ तक पहुँच गया। अब ये लिक्विड की तरफ जा रहा है, यानी उस पॉइंट की तरफ जा रहा है जहाँ पे गैस और लिक्विड ऑलमोस्ट क्या होते हैं, गैस और लिक्विड में हम तमीज़ नहीं कर सकते। पर साथ साथ आप देखेंगे इसका टेम्परेचर तो बढ़ा पर इसका प्रेशर भी बढ़ेगा। अब जब ये गैस में कन्वर्ट होगा तो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। अब आप प्रेशर की तरफ देखिएगा, प्रेशर गेज, तो आप देखेंगे कि प्रेशर गेज जो है अब काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएगा कि प्रेशर बढ़ रहा है। तो हमने बढ़ाया टेम्परेचर सिर्फ, पर ऑटोमेटिकली प्रेशर जो है वो भी साथ बढ़ना शुरू हो गया। तो हमारे पास इस वक्त आप देखें टेम्परेचर भी गया और प्रेशर भी गया। तो अगर मैं इसको कूल डाउन करूँगा तो ये दोबारा फिर उसी पाथ से वापस आएगा। पहले ये गैस से लिक्विड में चेंज होगा। अब ये देखिए क्यू पॉइंट आ रहा है, क्यू पॉइंट वापस आ रहा है। अब ये गैस से गैस बनता जा रहा है, गैस से लिक्विड आ गया। अब ये देखिए लिक्विड की फॉर्म में आ रहा है और लिक्विड से अब ये आ जाएगा हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में। तो इस तरीके से आप ऑक्सीजन का भी कर सकते हैं, उसकी स्टेट्स भी देख सकते हैं, आर्गॉन की स्टेट भी देख सकते हैं, नियॉन की स्टेट भी देख सकते हैं। और प्लाज्मा इस सिमुलेशन में नहीं दिया गया तो हम प्लाज्मा को भी इसी तरीके से फर्दर देख सकते थे।